इजराइल हमास के बीच चल रही जंग का आज 44वां दिन है। ये जंग कब थमेगी ये कहना फिलहाल के लिए मुश्किल है, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद गाजा की स्थिति कैसी होगी, वहां का प्रबंधन और शासन किसके जिम्मे होगा, इस पर मंथन और बयान जारी है। तुर्की ने कहा है कि युद्ध समाप्ति के बाद वो गाजा को फिर से बसाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध के बाद अंतरिम अवधि के लिए गाजा पट्टी की सुरक्षा का प्रबंधन करने में मदद का आह्वान किया है। बकौल बाइडेन, इसके बाद गाजा पर अंततः फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शासन का पालन किया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के एक ऑप-एड में जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले हिंसक इजरायली निवासियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अंततः गाजा पर शासन करने देने के बाइडेन के आह्वान के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपने मौजूदा स्वरूप में गाजा पर शासन करने के योग्य नहीं है। उधर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने लेख में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संकट के तत्काल बाद गाजा के लोगों का समर्थन करने के लिए अंतरिम सुरक्षा उपायों समेत वहां विविध संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। बाइडेन ने लिखा है कि ये बहुत स्पष्ट है, इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों लोगों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो राज्य समाधान ही एकमात्र तरीका है। राष्ट्रपति बाइडेन की इजरायली नागरिकों के वीजा पर प्रतिबंध की चेतावनी इजराइल द्वारा वीजा छूट कार्यक्रम का उल्लंघन करने पर चिंताओं के बीच आई है, जो पात्र यात्रियों को बिना वीजा के अमेरिका में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। इजराइल अक्टूबर के अंत में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम की वैश्विक मांग और आह्वान को भी खारिज कर दिया है। पिछले महीने के पहले हफ्ते में इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही अमेरिका इस रुख पर कायम है। इसके बजाय राष्ट्रपति बाइडेन फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत दो राज्य समाधान और शासन की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेख में गाजा और यूक्रेन में युद्धों पर उनके प्रशासन की नीति के लिए समर्थन जुटाने की मांग की है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी गाजा पर सीजफायर के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते तब तक युद्ध विराम नहीं हो सकता। हालांकि अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद इजराइल ने गाजा में मानवीय युद्ध ठहराव किया है। बावजूद इसके इजराइल दो राज्य समाधान और गाजा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपे जाने से नानुकुर करता रहा है। इधर इजरायली फौज ने अब दक्षिणी गाजा में भी हमले तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस जंग में इजराइल को न सिर्फ सैन्य मदद की है, बल्कि युद्ध के मोर्चे पर इजराइल के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।